हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने हमारे वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि हम आज एक ऐसी जगह जाएंगे जहां पर एक भी घर जो है पक्का नहीं बनाया हुआ है, केवल और केवल मिट्टी से निर्मित है। यानी पीली मिट्टी जो होती है उससे सभी घर जो है या गाँव जो है वो बनाए गए हैं। वहाँ पर केवल आपको जो सरकारी जो ऑफिस होते हैं वो देखने को पक्की ईंटों वाले मिल जाएंगे। मंदिर जो है वो पक्की ईंटों से निर्मित देखने को मिलेंगे, सीमेंटेड मिलेंगे। बाकी जो सभी गांव है वो पूरा का पूरा केवल और केवल पीली मिट्टी का बना हुआ है, लेपित करा हुआ है। और हम जो है उसका भी पता लगाएंगे कि ये किस कारण जो है गांव वाले ऐसे कच्चे घरों में रहते हैं। क्या वहाँ पर कोई श्राप है या भूत पिशाच का छाया है या फिर वहाँ पर कोई रहस्य है, तो उसका पता हमें लगाने के लिए वहाँ पर चलना तो पड़ेगा। तो फटाफट से हम वहाँ पर चलते हैं। जिससे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ के पास में ही एक मंदिर बना हुआ उसके दर्शन करेंगे। फिर हम गांव वालों के पास जाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे कि किस कारण से वो इन कच्चे मकानों में रहते हैं। तो चलिए हम फटाफट से वहाँ चलते हैं। तो फाइनली हम देवमाली के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से देवमाली का मुख्य प्रवेश द्वार है और मुख्य प्रवेश द्वार से देवमाली लगभग 2 किलोमीटर है। तो ये है देवमाली के अंदर जाने का मुख्य प्रवेश द्वार। बीच में साधु माता की मूर्ति बनाई गई है और दोनों तरफ भगवान श्री देव नारायण और सवाई भोज महाराज की मूर्ति है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम गेट से अंदर की ओर आ चुके हैं और हम जो है मोटरसाइकिल पर बैठ चुके हैं। आप देख सकते हैं जो रोड है वो सिंगल रोड है, कोई खास नहीं। और दोनों तरफ मतलब आप देख सकते हैं झाड़ ही झाड़ है। पीछे आपको पीछे वाला जो अंदर का गेट है वो भी दिख रहा होगा और साइड में दोनों तरफ घास फूस है, झाड़ है, बबूल उगे हुए हैं। मतलब 2 किलोमीटर का रास्ता है जो मोड़ तोड़ वाला है, कच्चा ही रास्ता है, अभी तक ये ज़्यादा पक्का नहीं है। और यहाँ से आपको जो ऊंचा पर्वत है या पहाड़ है वहाँ पर आपको मंदिर भी दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए फटाफट से हम जो है इस रोड को पार करते हैं और मंदिर के पास पहुँचते हैं। तो हम जब मंदिर जा रहे थे तभी रास्ते में एक नाग जैसा बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा, मानो कि सेम नाग जैसा फन निकाल रहा हो। और अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं तो फटाफट से मंदिर के अंदर चलते हैं। तो हम अब मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है श्री सवाई भोज महाराज और साधु माता के दर्शन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये है सवाई भोज महाराज और साधु माता। और अभी जो है ये प्रवेश द्वार का कार्य बाकी है, इसलिए हमें जो है साइड से ही मंदिर के अंदर चलना होगा। तो चलिए अब हम साइड से चलते हैं। जिससे पहले हम भगवान श्री देव नारायण जिन्हें साधु माता का लाडला यानी पुत्र भी कहा जाता है उनके भी दर्शन कर लेते हैं। जिनके आप देख सकते हैं एक हरा घोड़ा है, यानी भगवान देव नारायण के एक हरा घोड़ा था। ये है साइड से भगवान श्री देव नारायण के मंदिर में जाने का मार्ग। इससे पहले हम जो है जोरावर पहाड़ू बाबा के भी दर्शन करेंगे, जिन्हें सही कहे तो जोरावर भैरू बाबा के नाम से जाना जाता है। जिनकी यहाँ पर एक तो पत्थरों में चित्रित मूर्ति दिखाई देगी, एक जो है पत्थरों वाली जो मूर्ति है जो भी आपको दिखाई देगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है एक तो पत्थरों पर चित्रित मूर्ति है और एक यहाँ पर भैरू बाबा की आपको मूर्ति दिखाई दे रही होगी। तो चलिए अब हम इनके दर्शन करके अब हम देव नारायण भगवान के भी दर्शन कर लेते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम जो है देव जी के दर्शन करते हैं। उससे पहले हम जो है यहाँ पर आपको नारियल फोड़ने का स्थान दिख रहा होगा। तो फटाफट से हम जो है यहाँ पर नारियल फोड़कर ऊपर जो खोपरा निकलेगा उस खोपरे को ऊपर ले जाएंगे और फिर देव जी के चढ़ाएंगे और फिर राज का पता लगाएंगे कि किस कारण इस गांव में जो है कच्चे घर बनाए जाते हैं। तो फटाफट से देव जी के दर्शन करने चलते हैं। जैसे ही हम ऊपर की तरफ चढ़ने लगे तो हमें एक और भैरू जी का स्थान दिखाई दिया जो पत्थर पर बना हुआ था लेपित कर और जो पेड़ के नीचे था और एक झंडा भी लगा हुआ था बाबा रामदेव जी का। चलिए अब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं। थोड़ा और ऊपर चलने पर हमें कुछ और मूर्तियाँ दिखाई दी, जहाँ पर भोले शंकर की मूर्ति और हाथ जोड़कर कोई स्त्री पुरुष भी बैठे रहे। यहाँ पर नंदी की मूर्ति और शिव जी जैसे कैलाश पर विराजमान हो उनकी मूर्ति और भी बहुत सारी मूर्ति, शेर बाघ, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ दिखाई दी। साफ साफ तो नहीं दिखाई दी, लेकिन हाँ दूर से तो अच्छी दिख रही थी। और यहाँ से आप जो है थोड़ा बहुत देवमाली गाँव भी देख सकते हैं, जो अभी तक तो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में ऊपर से पूरा गाँव दिखाई देगा।
तो आगे बढ़ने पर हमें एक और भैरू जी का स्थान दिखाई दिया। उन भैरू जी के स्थान पर लिखा हुआ था श्री ठिंगाला भैरू जी महाराज। तो चलिए हम ठिंगाला भैरू जी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं देवमाली में छोटे बड़े करके बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे शिव जी का जो अभी आपने मूर्ति देखी, सवाई भोज महाराज, साडू माता जी, देवनारायण भगवान, इस तरह बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर एक ही मंदिर में बने हुए हैं। चलिए ठिंगाला भैरू जी के दर्शन कर लेते हैं। पास ही में हिरणी महादेव का एक छोटी सी मूर्ति को भी दर्शाया गया है, जो भी आप देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हिरणी महादेव है, यानी ये हिरणी महादेव हिरणी का शिकार करते हुए आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ से आप वापस जो है देवमाली गांव को भी देख सकते हैं, जो आपको ऊपर से थोड़ा और ज़्यादा स्पष्ट नज़र आ रहा होगा। तो चलिए अब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आप हिरणी महादेव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए अब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आखिरकार हमने जो आधा रास्ता देवनारायण मंदिर का है वो तय कर लिया है और यहाँ पर हम बीच में आ चुके हैं। और यहाँ पर आप घाटी वाले भैरू जी भी देख सकते हैं, जिनका भी छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर आपको एक वन मानुष भी दिख रहा होगा, जो बंदर जो है हाथ में केला लिए हुए खड़ा है, जो आधा मनुष्य है और आधा बंदर का रूप है। तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर यहाँ पर और बने हुए हैं। यहाँ पर आपको पानी पीने की व्यवस्था भी दिख जाएगी। यहाँ पर फ्रीजर भी लगाया गया है, यानी ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों है। चलिए अब हम मुख्य मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको चद्दरों की व्यवस्था भी दिखाई देगी, ताकि जो बारिश हो उस समय क्या हो, यहाँ पर कादा कीचड़ न हो, यानी गीली चप्पल जो है वो वहाँ पर ही खुली रहे। और आपको एक ख़ास बात ध्यान रखना है, इस रास्ते से आपको आगे चप्पल नहीं ले जानी है। चप्पल जूते आपको जो पीछे सीढ़ियाँ थी वहीं पर उतारना है। और यहाँ पर आपको जो है आगे हवन कुंड भी जलता हुआ दिखाई देगा, जो हमेशा दिन के समय जलता रहता है। और आगे जो है कुछ और मूर्तियाँ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो साडू माता और हीरा दासी है, उनका अवतरण दर्शाया गया है कि वो उनका अवतरण कैसे हुआ था, वो कैसे अवतरित हुई थी, उनकी भी आपको मूर्तियाँ दिखाई देगी। और यहाँ से आप देवमाली धाम का और नज़ारा अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पास में वो मंदिर भी देख सकते हैं, बड़ा सा मंदिर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो है ये आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है कमल फूल पर अवतरित माता साडू और हीरा दासी का कैसे कमल फूल पर अवतरण हुआ, उसका ये पूरा चित्रित किया गया मूर्तियों के रूप में नज़ारा। और यहाँ से है देव जी के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। तो चलिए हम अब अंदर की ओर चलते हैं। तो अब हम एक और गेट से अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले हम जो साइड में मंदिर बना हुआ है उसके दर्शन करेंगे। तो ये जो मंदिर है बिल्ला जी का प्राचीन मंदिर है। तो चलिए बिल्ला जी के भी हम दर्शन कर लेते हैं। बिल्ला जी नहीं है, बिल्ला जी। तो यहाँ पर ये चित्रित किया गया है पत्थरों पर, देख सकते हैं बिल्ला जी का मंदिर है। छोटा सा एक दीवार में मंदिर बनाया गया है, बिल्ला जी की तस्वीर बनाई गई। और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी थापड़ियाँ भी दिख जाएगी, जिसके आप यहाँ पर जोत जलाई जाती है देव जी के, वो भी आपको दिख जाएगी। और यहाँ से सामने से आप आराम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं आराम से। यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम स्थल बनाया गया है, आराम से आप छाया में बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको देवनारायण जी भगवान की आरती भी दिख जाएगी कि यहाँ पर ये पूरी आरती लिखी हुई है। और साइड से आपको पूरा देवमाली धाम का नज़ारा आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। आराम से ठंडी ठंडी हवा आती है, आराम से आप यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आराम से रुकने की भी व्यवस्था है। और ये जो है यहाँ से आप पूरा जंगली इलाका भी देख सकते हैं। और यहाँ से आप कच्चे घर भी देख सकते हैं, थोड़े बहुत कच्चे घर आपको नज़र आ रहे होंगे। ऊपर केलू की आपको पट्टियाँ नज़र आ रही होगी, आप देख सकते हैं आराम से केलू की जो छोटी छोटी पट्टियाँ हैं। और ये पीछे वाला जो रास्ता है, पहले ये रास्ता खुला रहता था, मेले के समय ये रास्ता इस तरफ से खोल दिया जाता है। ये मुख्य रास्ता मेले के समय से चला था, अब ये पुराना रास्ता हो सकता है। नया रास्ता तो जो है अभी ये बन रहा है। और नीचे की तरफ थोड़ा और जाने का रास्ता है। और ये ऊपर सबसे ऊपर जो है एक और मंदिर है, जिसका दर्शन भी हम कराएंगे। तो चलिए पहले हम नीचे उतर कर देखते हैं क्या बना हुआ है। तो एक छोटी सी गुफा है, जिसके बीच में भी एक मंदिर बनाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं अभी। चलिए हम नीचे उतर चुके हैं। ये देखिए एक छोटा सा और मंदिर है, जिसपे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर साइड में एक चूल्हा बनाया गया है, जहाँ पर आप आराम से चाय पानी पी सकते हैं बनाकर। तो चलिए अब हम वापस ऊपर चलते हैं।
तो अब हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं और पत्थरों पर आपको एक और चित्रित स्वास्तिक का चिन्ह दिखा होगा। अब हम देव जी के जो वास्तविक मंदिर है यहाँ का देवनारायण भगवान का, यानी यहाँ पर देव जी की जहाँ पर पूजा की जाती है उनके हम दर्शन करेंगे। तो अभी तो कोई पुजारी जी नहीं थे इसलिए गेट बंद था, इसलिए आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। जब पुजारी जी आएंगे तब आपको वापस देवनारायण जी के दर्शन करा दूंगा। यहाँ पर छोटे मोटे और फोटो भी रखी हुई है देवराम देवमाले की, श्री राम कृष्ण भगवान, अलग अलग विष्णु भगवान। यहाँ पर आपको एक काला गोरा भैरू जी भी आपको देखने को मिलेंगे। और आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पर जो फड़ वाचन भी किया जाता है, देव जी की सबसे पुरानी फड़ मानी जाती है, वो भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। हर समय हर दिन यहाँ पर अलग अलग त्यौहार के दिन फड़ बदली जाती है। और वापस आप देख सकते हैं जो पुजारी जी हैं अब आ चुके हैं और आप आराम से देव जी के यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बड़ा सा एक ढोल भी दिख रहा होगा जिसे नगाड़ा कहा जाता है, वो भी आरती के समय यहाँ बजाया जाता है। चलिए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की तरफ चढ़ते समय हमें एक माता जी दिखाई दी और यहाँ पर विष्णु भगवान की भी एक दशावतार वाली फ़ोटो भी दिखाई दी जो नाग पर लेटे हुए थे। अब हम जैसे ही और ऊपर बढ़े तो हम और भी यहाँ से जो है आप देख सकते हैं देवमाली का नज़ारा, पूरे वृक्ष है, वो साइड वाला मंदिर आपको वो दिख जाएगा। चलिए अब हम आगे जो है इन चित्रों को भी देख लेते हैं कैसे चित्र है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलात्मक चित्रित की गई है कि मतलब देव जी के पूर्ण तरह से विस्तार बताया गया है कि कैसे वो यहाँ पर राज करते थे, कैसे उनका यहाँ पर मंदिर निर्माण है, पूरी कथा यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं आराम से ही है। अभी जो है चित्र थोड़े मिट चुके हैं, ज़्यादा पुराना चित्र हो सकता है इसलिए यहाँ पर मिट चुका है। और एक और मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, छोटा सा मंदिर है, यहाँ पर सिक्के भी चिपकाए गए। अंदर जो है ये पूरा लाल रंग से यानी सिंदूर से मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवार में लेपित किया गया पूरा सिंदूर आप देख सकते हैं। चलिए अब हम और ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ से जो है थोड़ी छड़ी ऊपर की तरफ ज़्यादा होती है, यानी सीढ़ियाँ जो है मतलब डायरेक्ट छड़ी सीधी बनाई गई है। खासकर आपको यहाँ पर चढ़ते समय इन रेलिंगों को पकड़ कर ही चढ़ना है। अगर आपका एक भी पैर फिसला तो आप डायरेक्ट नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए आराम से चढ़े, ज़्यादा भाग दौड़ न करें। और यहाँ से आप जो है देवमाली का और भी अच्छा नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पर फ़ोटो शूट भी कर सकते हैं। यहाँ ये वापस आने का रास्ता भी है। पहले आप जो है आराम से ऊपर चढ़िए, आराम से धीरे धीरे चढ़िए, बच्चों को भी आराम से तसल्ली चढ़ाए, कहीं आप नीचे न गिर जाए। नीचे गिरने का खतरा यहाँ पर ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर आप ये कुछ लिखा हुआ भी देख सकते हैं जो आराम से यहाँ पर लिखे हुए जो पढ़ सकते हैं। अब हम ऊपर की ओर आ चुके हैं और यहाँ से आप जो है पूरा देवमाली का नज़ारा आराम से देख सकते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं एक चमत्कार, ये क्या पत्थर में ही जो है ये पेड़ भी उग चुका है। देख सकते हैं यहाँ से जो है डायरेक्ट ये पत्थर में ही ये पेड़ उग चुका है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। ये और ऊपर मंदिर है जो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये किसका मंदिर है। यहाँ पर ये पहाड़ पर और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मूर्ति छोटी छोटी चित्रित की गई है त्रिशूल की तरह। और ये भी एक मंदिर है, ये देख सकते हैं कलात्मक चित्रित की गई है। बहुत ही शानदार बड़े छोटे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जो बड़ा सा मंदिर है इनके भी हम दर्शन कर लेते हैं किस भगवान का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं ये श्री सवाई भोज महाराज का मंदिर है और यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते भी बन चुके हैं। देख सकते हैं बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं, तो थोड़ा इनसे आप अगर मधुमक्खी है तो बच कर रहिए, ज़्यादा पास न जाए, ये आपको काट भी सकती है। ये अभी क्या साफ़ सफाई कार्य नहीं हुआ इसलिए ये मधुमक्खी का छत्ता बन गया। पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता नहीं था। और यहाँ से आप जो है पूरा गांव जो देवमाली गांव है वो भी देख सकते हैं। अभी हम इन घरों में भी घूमेंगे कि ये किस प्रकार के घर हैं, यहाँ पर किस तरह के घर बनाए गए। ये देख सकते केलो आपको ऊपर से आराम से नज़र आ रही होगी। ये है साधु माता की आपको एक चित्रित मूर्ति दिखाई दे रही होगी और ये है साधु माता का लाल यानी देवनारायण भगवान। यहाँ पर आपको जो है शिव जी, पार्वती माता और नंदी महाराज जो है उनकी भी छोटी छोटी मूर्ति दिखाई दे रही होगी, ये देख सकते हैं। और साइड में एक और मूर्ति है जो भी आपको दिख जाएगी, श्री कृष्ण और राधा की आपको मूर्ति यहाँ पर आराम से दिखाई दे रही होगी। इनकी भी हर समय यहाँ पर मतलब जितनी भी मूर्तियाँ हैं इनकी हर समय यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ पर आप बड़े बड़े ध्वज भी देख सकते हैं, इनको हर दिन बदला जाता है। अब चलिए हम और ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये एक और मंदिर किनका बना हुआ है। तो फटाफट से हम जो है
अब सबसे ऊपर जो देवमाली में सबसे ऊपर पहाड़ी पर मंदिर है वो भी हम देखेंगे। जिससे पहले आप एक बार देवमाली का आराम से नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कच्चे घर दिख रहे होंगे, इन्हीं को मैं अभी बताऊंगा कि ये कच्चे घर किस जगह बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और मंदिर है, और ये भी मंदिर छोटा सा जो है ये भी साधु माता और देवनारायण भगवान का है। चलिए अब हम वापस नीचे की ओर चलते हैं और फटाफट से उन कच्चे घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए अब हम जो है नीचे की तरफ चलते हैं और फटाफट से ये आपको जो कच्चे घर दिख रहे हैं उस तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि किस कारण से वो कच्चे घर बने हुए हैं। ये तो हमारा जो है मंदिर का टूर अभी पूरा होने वाला है, फिर हम जो है लास्ट में मंदिर घूम कर आराम से कच्चे घरों की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि कैसे बने हुए हैं, कैसे वो वहाँ रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। तो अंत में देखेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, आप आराम से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गहरी गहरी यहाँ पर खाई भी है। आप फटाफट से हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं। यहाँ पर आपको और भी पहाड़ी पत्थर दिख रहे होंगे बड़े बड़े, और यहाँ पर ये छोटे छोटे कुछ पत्थर है जो आप देख सकते हैं जमाए गए हैं। अब इनका राज तो मुझे भी नहीं पता है, और यहाँ पर जो पुजारी है उनसे भी हमने बातचीत की, उनको भी नहीं पता है कि ये किस कारण है। तो अगर आपको पता है कि ये पत्थर ऐसे क्यों लाइन बाय लाइन जमाए गए हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी जानकारी हो कि किस कारण से ये पत्थर जो है ऐसे जमाए गए। चलिए हम और नीचे की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम थोड़ा नीचे होते हैं तो हमें दीवार पर श्री देव जी लिखा हुआ दिखाई दिया, और बीच में एक और गुफा है जो जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो बीच में से आराम से निकल सकता है। अब ये किस कारण से बीच में से कट गई है, यानी दो पत्थरों के बीच कैसे एक गुफा बन गई है, वो तो राज मुझे भी नहीं पता है। और यहाँ पर वापस त्रिशूल के चिन्ह। और अब हम जो है वो नीचे चलेंगे। तो ये छड़ई जो आप देख सकते हैं कि उतरने में भी डायरेक्ट मतलब सीढ़ियाँ जो है थोड़ी छोटी छोटी बनाई गई है, मतलब सीधा रास्ता है एकदम। अगर एक भी पैर फिसला तो हम जो है नीचे गिर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सावधानी से जो है नीचे उतरना पड़ेगा। आप भी थोड़ा सावधानी से होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी रेलिंग नहीं है। चलिए अब हम और नीचे चलते हैं। तो हम जो है अब और भी नीचे आ चुके हैं। अब हम जो है आपने वहाँ पर थोड़ा पत्थरों पर देखा होगा कि जो साधु माता या कोई शेर का चित्र था उसके हम दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम शेर वाली मूर्ति के पहाड़ पर चढ़कर दर्शन करते हैं। यहाँ पर आप ये लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि श्री देवनारायण भगवान को शेरनी दूध पिलाती हुई। तो चलिए उन शेरनी के दर्शन करते हैं कि वो कैसे दूध पिला रही है, कैसी मूर्तियाँ बनाई गई है। तो हम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब हम पहाड़ पर चढ़ चुके और आप देख सकते हैं ये देखिए एक शेरनी है जिसके नीचे भगवान श्री देवनारायण जो है लेटे हुए, और यहाँ पर ये उनकी माता है जो हाथ जोड़कर खड़ी है। यानी उनको ऐसा अचंभा हुआ देखकर कि वो इनको भगवान मानने लगी, यानी इनको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। अब हम जो है ऊपर चढ़कर वापस नीचे उतरेंगे। तो यहाँ से जो है ऊपर चढ़कर नीचे उतरने का रास्ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट तो पत्थरों से नहीं उतर सकते। यहाँ से हम जो है ऊपर भी चढ़ सकते हैं और यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। तो यहाँ नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो चलिए हम नीचे की ओर चलते हैं। तो हम नीचे उतर चुके हैं। आपने शायद घाटी वाले भैरव जी के दर्शन नहीं किए होंगे। तो ये हैं जो आपको वापस हम चढ़कर आए थे, जो इस रास्ते से हमने पीछे की तरफ जो लिखा हुआ था घाटी वाले भैरव जी, तो उनके दर्शन जब हम नीचे उतरते हैं तब करते हैं। तो आपने घाटी वाले भैरव जी के भी दर्शन कर लिए। अब जहाँ आपको बड़ा सा मंदिर सामने दिखाई दिया, चलिए उनके भी हम दर्शन करते हैं कि वो किसका मंदिर है। उससे पहले आप एक और छोटा सा मंदिर देख सकते हैं कि बगड़ावता का जो कवि यहाँ पर कहानी है, यानी फड़ वाचन है, जो नारद जी का अवतार लिए हुए हैं। श्री छोटू राम जी नारद जी के अवतार में कविता पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक और भैरव जी है जो छोटे से पत्थरों में बनाए गए हैं, सिंदूर लगाकर लेपित है। भैरव जी महाराज है, देख सकते हैं आप। चलिए अब हम एक छोटी सी गुफा भी देख लेते कि पास में ये गुफा किसकी बनी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर आपको स्टील के गेट दिखेंगे। ये है गुफा। चलिए हम देखते हैं गुफा के अंदर जाकर कि ये गुफा किस भगवान की है, कौन से देवता की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देव का नाम तो नहीं है, यानी देवता जो है उनका नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिक्के चिपकाए गए। अब ये सिक्के भी क्यों चिपकाए गए आते हैं ये भी मुझे नहीं पता है। तो ये भी आप कमेंट करिएगा कि जो मूर्ति बनी होती है सिंदूर यानी लाल लेपित मूर्ति होती है सिंदूर की, उस पर ये सिक्के क्यों चिपकाए जाते हैं।
और ये मंदिर जो है एक और आप देख सकते हैं ये भूणा जी महाराज का मंदिर है। तो चलिए हम भूणा जी महाराज के भी दर्शन कर लेते हैं। और ये जो है हमारा ये लास्ट दर्शन रहने वाला है। फिर हम नीचे की तरफ चलेंगे और देवमाली गाँव को घूमेंगे, जो आपने सबसे पहले वीडियो के थंबनेल में देखे होंगे कि कच्चे घर बनाए जाते हैं। तो ये हैं भूणा जी महाराज, आप देख सकते हैं भूणा जी महाराज। चलिए हम इनके एक बार गोल चक्कर लगा लेते हैं, इनको आराम से घूम लेते हैं। यहाँ से पीछे से हम चक्कर लगाते हैं। यह आप देवमाली नज़ारा पूरा देख सकते हैं, देवमाली गांव का नज़ारा है। यहाँ पर आपको एक पीछे की तरफ पत्थर भी दिख रहा होगा, बहुत बड़ा पत्थर है जो बारिश के कारण, धूप के कारण धीरे धीरे कटता जा रहा है। तो आपने ज़्यादातर हिंदी में जो किताबें पढ़ी हैं उसमें पढ़ा होगा कि बारिश के कारण, धूप के कारण जो पत्थर है कटते जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप ये सच में सबूत देख सकते हैं। चलिए अब हम नीचे की ओर चलते हैं। जब हमने मंदिर के लिए चढ़ाई चालू की थी उस समय तो हमें जो है शिव जी के सही से दर्शन नहीं हो पाए। तो चलिए अब जो है हम नीचे उतरते समय आराम से शिव जी के दर्शन कर लेते हैं और कौन कौन सी मूर्तियाँ बनी हुई वो भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं शिव जी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर आप अजगर भी देख सकते हैं, सर्प, बड़ा सा सर्प है उनके गले में। और यहाँ पर आप मुनि महाराज भी देख सकते हैं जो कढ़ाई में लेटे हुए हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइस आपने मंदिर के दर्शन तो कर लिए हैं। चलिए अब हम, आपने जैसा देखा होगा या मैंने टाइटल में बताया था कि हम एक ऐसे गांव में आए हैं जहां पर सभी घर जो है कच्चे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अब राइड शुरू करते हैं और पूरा गांव जो है घूमते हैं। यहाँ पर आप गाय भैंस भी देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और भी गाय भैंस है। और मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि क्या कारण है जो यहाँ पर कच्चे घर बने हुए हैं, जब तक आप घूमिए। गलती से हम गांव से बाहर आ चुके हैं, तो चलिए वापस गाड़ी को घुमाते हैं और गांव के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आपको दो लड़के भी दिखाई दे रहे होंगे जो साइकिल चला रहे हैं। और ये लड़का हमें देखने के चक्कर में जो है ये चट्टान से टकरा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये खड़ा हो चुका है। तो चलिए अब हम और गांव के अंदर चलते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी जो है भैंसें दिखाई देती है। तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये भैंसें जब तक आगे निकल नहीं जाती है तब तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो भैंसें आगे निकलेगी तो हम अपनी राइड वापस शुरू करेंगे और देखते हैं आगे क्या रास्ता निकलता है। यहाँ पर आपको एक पोस्ट ऑफिस भी बना हुआ दिखाई देगा, जो गांव का, देवमाली गांव का एक पोस्ट ऑफिस है, छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, वो भी देख सकते हैं। चलिए हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक ये जो रोड है ये ख़त्म होती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 व्हीलर गाड़ियों के मालिक यहाँ पर रहते हैं, लेकिन किस कारण से वो इस गाँव में कच्चे मकानों में रहते हैं। तो आप अभी तक जितने भी मकान देखें यहाँ पर सभी आपको पीली मिट्टी से लेपित दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा घर नहीं दिखा होगा जो पक्का है। ये देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे भी यहाँ आप देख सकते हैं, आराम से बच्चे हंस रहे हैं, यहाँ पर आराम से रहते हैं। लगता है इनको जीवन यापन में यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से ये सुविधा से रह रहे हैं। चलिए हम और आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये गाँव कहाँ तक फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है। तो चलिए हम और आगे चलते हैं। फिर लास्ट में किसी से हम पूछताछ करके मैं आपको बता दूँगा कि किस कारण से वो यहाँ पर ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं, किस कारण से वो यहाँ कच्चे मकानों में रहते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हमें एक चढ़ाई वाला रास्ता दिखाई दिया। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये चढ़ाई कहाँ तक जाती है। तो फटाफट से हम जो है चढ़ाई वाले रास्ते पर चढ़ जाते हैं और लास्ट में जो एक घर आता है। तो लगता है ये रास्ता यहीं तक था। तो हमने वापस गाड़ी घुमाई और हम जो है वापस गाँव की तरफ जाने लगे। अब हम फटाफट से किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं और देखते हैं कि वो इस गांव के रहस्य के बारे में बता पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम फटाफट से किसी व्यक्ति की तलाश करते हैं और
उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें 4-5 व्यक्ति दिखाई दिए, चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक जो आइसक्रीम वाला है और 2-3 लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो लगभग हमने 10-15 मिनट वहाँ पर बिताए और उन लोगों से बातचीत की। तभी एक व्यक्ति ने बताया है कि इस गांव में क्या है, भगवान श्री देवनारायण का आशीर्वाद है। उन्होंने ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर ये कच्चे मकानों में रहेंगे तो भगवान श्री देवनारायण का आशीर्वाद बना रहेगा और कभी भी इन पर कोई भी संकट नहीं आएगा। तो इस कारण जो है गांव वाले जो है कच्चे मकानों में रहते हैं। अब क्या पता सभी अलग अलग लोग कुछ मानते कि यहाँ पर शराब भी है। बाकी मुझे तो एक व्यक्ति ने बताया कि इस गांव में देवनारायण भगवान का आशीर्वाद बना रहे, इसलिए जो सभी लोग हैं ऐसे कच्चे मकानों में रहते हैं। जो भी नया व्यक्ति यहाँ पर आता है रहने के लिए वो भी ऐसे ही कच्चे मकान बनाता है और यहाँ पर निवास करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस ये वीडियो यहीं तक थी। बाय बाय।